नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो रवि चैनल में आपका स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, आज बात करते हैं हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। एक ऐसा सब्जेक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो बहुत लोगों को काम में आता है, बहुत लोग जानते भी नहीं हैं और बहुत लोगों को ऐसा भी है कि मेडिक ये किस चीज़ की वजह से, किस ग्रह की वजह से ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, आज मैं सिर्फ सिर्फ एक एक रोग ही आपको बताऊंगा। पूरा डिटेल में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ छोटे छोटे इश्यू आपको बता दूंगा। देखिए, अगर कुंडली में आपका सूर्य कमज़ोर है, अगर कुंडली में आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपको सिरदर्द की समस्या ज़रूर रहेगी। आपको सिरदर्द की समस्या रहेगी, फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बेचैनी सी आप महसूस कर सकते हो। तो सूर्य के हिसाब से अगर देखें तो आपको सिरदर्द की समस्या रहेगी, आधा सी रहेगी, मतलब आधा सिर दुखना, आधा नहीं दुखना, बेचैनी सा महसूस होना, चक्कर आना, वर्टिगो जैसा फील होना, ये सब सूर्य की बीमारियां हैं। चंद्र की बीमारी सब लोग जानते हैं। चंद्र की बीमारियां क्या है। चंद्र अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आपको कफ और कोल्ड ज़्यादा होगा, मानसिक बीमारी ज़्यादा होगी, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, डिप्रेशन ज़्यादा होगा, बार बार कन्फ्यूज़न होगा। ये सब चंद्र की बीमारियां हैं। फिर आते हैं बुध की बीमारी। बुध से आप, अगर बुध आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आप इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, यानी कि आप नपुंसक हो सकते हैं। हाँ, अगर बुध कमज़ोर है तो आपको ज्ञान तंतु की कोई ना कोई बीमारी होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन वाला जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बीच में रुकावट करता होगा, माइंड से लेकर पैर तक। तो वो आपको समझना चाहिए। फेफड़ों की बीमारी होगी, अगर बुध बीमार है, बुध आपका कमज़ोर है तो कुछ ना कहीं तरीक़ों से आपको फेफड़ों की भी बीमारी हो सकती है। गुरु अगर आपका कमज़ोर है तो, अगर गुरु आपका कमज़ोर है तो आपको उदर की बीमारी होगी, यानी पेट की बीमारियाँ होगी। क्योंकि आप गुरु कमज़ोर है तो आपके पेट में कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो सकती है, आपकी जांघों में कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो सकती है, जांघों में दर्द हो सकता है, हिप्स में दर्द हो सकता है, हिप्स के जो बाउल है वो कहीं ना कहीं टूट सकते हैं। ये सब चीज़ें गुरु की बीमारियां दर्शाता है। बहुत मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप में है, मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बताता हूँ। फिर हम चर्चा करेंगे एक एक ग्रह को लेकर कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे इफ़ेक्ट करती है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कुंडली में कमज़ोर है तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम होगी चाइल्ड में। आपके शुक्राणु कम बनेंगे, चाइल्ड में प्रॉब्लम होगी, संतान में बाधाएं आएंगी और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि जीवन में कुछ उत्साह नहीं है, आप जीवन में कुछ है नहीं। तो ये शुक्र का जो मेन है वो शुक्राणु बनाने का काम है, तो इसी वजह से आपको ये तकलीफ़ हो सकती है। शनि अगर कमज़ोर है तो सबसे ज़्यादा लोगों की यही बीमारी रहती है। शनि अगर कमज़ोर है तो नसों की बीमारी आपकी जीवन में आएगी। साइटिका जिसको बोलते हैं, बैक पेन बोलते हैं, साइटिका की बीमारी होती है। नसें जकड़ जाना, पैर जकड़ जाना, वेरिकोज वेन्स, ये सब चीज़ें शनि के कारण हो सकती है। राहु अगर राहु आपकी कुंडली में कुछ ऐसी सिचुएशन में हो, राहु के कोई फिक्स वैसे तो है, उनकी राशि भी है, लेकिन कोई ऐसी बैड सिचुएशन में हो, कोई ऐसे बैड स्थान में बैठा हो, कोई ऐसे ख़राब घर में बैठा हो, तो आपको सेम वही रिज़ल्ट देगा जो शनि अगर कमज़ोर है वो रिज़ल्ट देगा। अगर राहु कमज़ोर है तो भी आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, फिर बॉडी पेन होगा, बॉडी में एक होगा, हेडेक होगा, कहीं ना कहीं आपकी नसें कमज़ोर हो जाएगी, कुछ ना कुछ तरीक़ों से आप हैरान परेशान हो जाओगे, नसें ब्लॉक हो जाएगी। तो सेम चीज़ राहु की भी इफ़ेक्ट करती है। बात करते हैं केतु की। केतु अगर आपकी कुंडली में कहीं बैड जगह पर बैठा है तो एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ घटनाएं बनती है। एक्सीडेंटली ऐसी घटनाएं बनती है जो आपको कभी पता नहीं चलता। जैसे इमीडिएटली कोई जातक कोमा में चला जाता है, इमीडिएटली उसको सिर दर्द होना, वॉमिटिंग होना और वो कोमा में चला गया। कहीं ना कहीं ऐसे रोग जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता, रिज़ल्ट सब ओके आते हैं,
मतलब जो भी आप रिपोर्ट्स करवाते हैं वो सब क्लियर आते हैं, लेकिन बाद में देखें तो कुछ उसमें परेशानी, पेशेंट को बहुत परेशानी हो जाती है कि भाई इसका रिज़ल्ट तो ओके आया लेकिन ये रिसॉल्व कैसे करे। तो केतु का वही इफ़ेक्ट है कि वो छिपा रोग देता है, केतु का वही इफ़ेक्ट है, वो छिपा रोग देता है। बात करते हैं मंगल की। मंगल अगर कमज़ोर है, एक्सीडेंट का योग होगा, दांत खाज खुजली ऐसा योग होगा, कभी भी ये आपको अच्छी तरह से वो सेटल नहीं होने देगा, अच्छी तरह से आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये थी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मैंने छोटी छोटी बातें बताई, बहुत डीप में है। हम हर एक ग्रह को लेकर चर्चा करेंगे हमारे हर आने वाले एपिसोड में कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मेरी चैनल से जुड़ने के लिए, थैंक यू।